Hello, my dear friend and dear student. My name is R.K. राघव एंड RKR कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस प्लेटफॉर्म पे आपका बिल्कुल ही वेलकम है सभी विद्यार्थियों के लिए। तमाम विद्यार्थी जितने भी हैं हमारे भारत के अंदर, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी के लिए वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे, RKR कोचिंग क्लासेस पे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर एक बार करें, ताकि हम जो है अपना 100% दे सके आपके लिए। तो आज हम देखेंगे कि तमाम जितने भी सरकारी नौकरी है उसके मैथ्स के सिलेबस, क्योंकि मैथ्स के सिलेबस में एक चीज हमने ये चीज देखा कि यदि आप एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, या जितने भी स्टेट वाले एग्जाम है उसको आपको कवर करना है, या यूपीएससी प्री तक का जो भी सिलेबस है मैथ में, वो जितना भी इसके अंदर से आज जो हम बताएंगे उसके अंदर से ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। एक दो टॉपिक अलग होता है वो यूपीएससी प्री में, इससे प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो अलग तरीके से हम कराएंगे, वो अलग से कराएंगे। बाद बाकी जितना भी चैप्टर है वो कंबाइंड टू ईच अदर, कंबाइंड सब मिली जुली सरकार है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यही चीज देखेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, एडवांस के अंदर क्या क्या टॉपिक आता है, अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या टॉपिक आता है, उसको हम पढ़ेंगे। एक शॉर्ट वीडियो के तौर पे हम देखते चलेंगे कि शॉर्ट में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एडवांस। एडवांस में पहले क्या है, पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी क्या होता है? संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। अब एक बात कि नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखना। नंबर सिस्टम एक चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम मोटा मोटी 7 टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम अभी आपको संक्षिप्त में बता देते हैं, लेकिन हम जब नंबर सिस्टम में एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें जो टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे वो टॉपिक क्या क्या आता है। अभी आप संक्षिप्त में सुन लीजिए कि नंबर सिस्टम के अंदर पहला जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट डिजिट, पहला टॉपिक, जिसका हिंदी होता है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। दूसरा हो गया नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। तीसरा हो गया आपका फैक्टर, जिसको बोलते हैं गुणनखंड। चौथा हो गया डिविजिबिलिटी, जिसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल, है ना। फिर होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है आपका शेषफल प्रमेय, इसका हिंदी हो गया। और हमारा जो आ गया छठा एपीजीपी एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है फ्रैक्शन, जिसका हिंदी होता है भिन्न। तो ये सारा टॉपिक हम किसके अंदर पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। जब हम नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसको हिसाब से बताते जाएंगे। अभी हम आपको बेसिक जानकारी जो दे रहे हैं वो एडवांस में क्या क्या चैप्टर आता है, टॉपिक नहीं, चैप्टर। तो सबसे पहली बात नंबर सिस्टम। दूसरा आ गया आपका एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं महत्तम, क्षमा, अपवर्तक और लघुत्तम क्षमावर्तक। समाप्त। तीसरा जो आ गया आपका डेसिमल। डेसिमल जिसको बोलते हैं दशमलव, दशमलव, है ना, दशमलव। ये क्या हमारा चैप्टर है? क्या है? चैप्टर है। चैप्टर है। यहाँ क्या था आपका? नंबर, क्या था? एचसीएफ। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और यहाँ हो गया आपका डेसिमल, ये हो गया तीसरा, और चौथा जो है हमारा वो है आपका स्क्वायर रूट।
वर्गमूल, मूल, वर्गमूल और घनमूल। पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सरलीकरण। सरलीकरण पूरे एडवांस का निचोड़। 5 छठा 6 हम लोग आगे कर लेते हैं। हो गया था सर्च इंडेक्सेस। सर्च इंडेक्सेस इंडिसेस सरली सॉरी घातांकन, घातांक और करण। सातवां है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा, एलजेब्रा को बीज गणित, गणित। पढ़ेंगे हम लोग सातवां के बाद आठवां ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री मतलब होता है त्रिकोण। चैप्टर है, मजा आ जाएगा। त्रिकोणमिति। नौवां हो गया आपका ट्राइगोनोमेट्री। फिर पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, इसका मतलब होता है ऊंचाई। इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D, 2D एंड 3D। मेंसुरेशन 2D एंड मेंसुरेशन 3D। और लास्ट में जो हम लोग का टॉपिक है मेंसुरेशन 2D 3D बाद लास्ट पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ये हमारा हो गया टॉपिक। 11वां हमारा क्या है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर सादा चीज आ जाएगा आपका ज्यामिति। ज्यामिति चलो कि ये सारा टॉपिक आपको एडवांस में पढ़ना है और ये टॉपिक जो है आपको कवर करना है एसएससी सीजीएल के लिए। इतना टॉपिक यदि आप कवर कर लेते हो एडवांस में तो एसएससी सीजीएल का 70% काम आप कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग अर्थमेटिक की ओर। अब आ जाते हैं हम लोग अर्थमेटिक की ओर। अर्थमेटिक, अर्थ सॉरी सॉरी सॉरी। अब आते हैं हम लोग बोलते हैं एडवांस और अरिथमेटिक्स। दो टॉपिक है, दो ब्रांच है, टॉपिक नहीं, दो ब्रांच है, एक अरिथमेटिक एक एडवांस। तो एडवांस मैंने बता दिया। अब अरिथमेटिक के अंदर हमको क्या पढ़ना है तो देखो अरिथमेटिक के अंदर जितने भी बैंक एग्जाम हो गया, स्टेट वाले एग्जाम हो गए, जितने भी एग्जाम होते हैं वो यहाँ पे ज्यादा हावी होते हैं। जैसे स्टेट वाले एग्जाम में जेपीएससी हो गया उसमें इसका सिलेबस है ना। आपका यूपीएससी में भी देख लो सीसेट वाले पेपर में उसमें भी जो है अरिथमेटिक का योगदान बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है सबसे पहला परसेंटेज। क्या पढ़ोगे
परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज मतलब हो गया हिंदी में प्रतिशत। क्या हो गया? प्रतिशत। परसेंटेज और रेशियो, सॉरी, परसेंटेज और रेशियो, इसमें पहले आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? रेशियो। उसके बाद क्या पढ़ना है? परसेंटेज। तो सबसे पहली बात, एक सेकेंड आपको बात को एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहली बात हमने क्या लिखा था? अर्थमेटिक। और मैंने क्या बोला? अर्थमेटिक का सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा रामबाण है कि इस टॉपिक यदि आप कर लेते हो तो इसके इर्द गिर्द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इसके साथ पहला हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। फिर उसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? पहला क्या ना, सबसे पहले आपको इस चैप्टर को क्या बनाना है? रेशियो और परसेंटेज को हथियार बनाना है। रेशियो और परसेंटेज को हथियार बनाना है, क्योंकि ये दोनों को यदि आप हथियार बना लेते हो तो आने वाले टाइम में जितने भी चैप्टर है इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। सिर्फ अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक, रेशियो, परसेंटेज, फिर उसके बाद डिस्काउंट, परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? डिस्काउंट के बाद इसका हिंदी होता है छूट, परसेंटेज का हो गया प्रतिशत, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आ गया आपका डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि, ठीक है। उसके बाद SI, सिंपल इंटरेस्ट, एंड PI, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हो गया साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। SI एंड CI हो गया। फिर आ गया आपका एवरेज, क्या आ गया? एवरेज, औसत। फिर आ गया एवरेज, औसत। फिर आएगा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। फिर आ जाएगा टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। फिर हो गया स्पीड, जिसको चाल है ना, समय और वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी, इसके रिलेटेड सवाल आएंगे। स्पीड, चाल, इसके रिलेटेड सवाल आएंगे। एवरेज, औसत, इसके रिलेटेड सवाल आएंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? पार्टनरशिप के बाद बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नावधारा, बोट एंड स्ट्रीम, नावधारा। तो इसके रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं आपके। फिर आ गया एज, आयु रिलेटेड सवाल, एज, आयु, तो क्या बोलते हैं? आयु रिलेटेड सवाल। तो आप एक बात आप ध्यान रखना कि एडवांस तो उधर क्लियर पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट वाइज, और इधर सबसे पहली बात रेशियो, फिर परसेंटेज, फिर डिस्काउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर SI, फिर एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, फिर हो गया एज, फिर हो गया एलिगेशन एंड मिक्स, एलिगेशन एंड मिक्सचर के रिलेटेड सवाल बताएं। तो इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इसमें इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जब इतना सारा टॉपिक आपका हो जाएगा तो समझ लो कि आपके कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी आप आराम से कर सकते हो। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।